हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों, अगर आप कंटिन्यूटी से देख रहे हैं तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सीरीज और फिर पढ़ा इंग्लिश अल्फाबेट। लास्ट हमने जितने भी क्लरिकल एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं प्री में वो पढ़े। पीवाईक्यू में भी डिस्कशन हुआ। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अल्फाबेट कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का एक हिस्सा जहां अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स में बदला जाता है, उस कोडिंग को अल्फाबेट कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो मेरे साइड में अगर आपको वहां पे ABCD अक्षर दिख रहे होंगे, ABCD अक्षर, मैंने ABCD अक्षर बेटे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, मैंने आपको ये क्वेश्चंस, ये अल्फाबेट याद करने भी सिखाए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, A का नंबर 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, इसके लिए मैंने कुछ डेली डे लाइफ से जुड़ी चीजें दिखाई थी। प्लेस वैल्यू और रिप्लेस वैल्यू याद है? प्लेस वैल्यू जो A से Z की तरफ चलती है, रिप्लेस वैल्यू जो Z से A की तरफ चलती है। T20, आई नो, किंग्स 11, मंकी 13, लवली 12, स्वीट 19, कुछ इस तरह से। ये अक्षर जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये थोड़ा सा याद करने का कंसेप्ट है। अगर बच्चों आज आप ये पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप यहां से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट 1, वहां पे मैंने पूरा अल्फाबेट का बेसिक बताया है, जो हर एग्जाम में काम आएगा। केवल केवल इस एग्जाम में नहीं, इस टॉपिक में नहीं, हर टॉपिक में काम आएगा वो अल्फाबेट टेस्ट, जैसा कि आपके सामने ये दिख भी रहा है। इन्हीं के बारे में मैंने उसमें पढ़ाया है, उसे याद करने का तरीका बताया है, उसे याद करने के लिए आपको मेथड्स दिए हैं। तो आप उसे कीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तो मैंने आपको शॉर्टकट दिखा भी दिए हैं। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूं आज की क्लास में। हमें क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन को करना कैसे होता है और क्वेश्चन बना कैसे होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ना क्वेश्चन दो तरह से बनता है। एक पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बनता है, व्हेन एलिमेंट्स आर सेम। आज आप क्वेश्चनों में देखेंगे भी, आपको जब भी कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट की बात करेगा, टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में बात करता है अल्फाबेट कोडिंग। ठीक है जी। तो उस अल्फाबेट कोडिंग में दो केसेस होते हैं। ए केस व्हेन एलिमेंट्स आर चेंज, बी केस व्हेन एलिमेंट्स आर सेम। दो केस क्रिएट होते हैं प्यारे बच्चों। एक केस 1 जब आपके एलिमेंट बदल जाते हैं, केस 2 एलिमेंट वहीं के वहीं रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप यूज करते हैं प्लेस वैल्यू और रिप्लेस वैल्यू, और उसमें जो लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, हम उस पर काम करते हैं। पर जब आपके पास ऐसे होता है एलिमेंट सेम रखे गए हैं, एलिमेंट सेम रह गए हैं, उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा उधेड़ बुन करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि वर्ड्स कैसे हैं। हर क्वेश्चन पे रुकेंगे, पहले आप वेरीफाई करेंगे कि कौन से टाइप का है, उसके बाद उस पे आपको लॉजिक को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि क्वेश्चंस के टाइप आपके सामने रखें। अब जैसे देखो बेटे, आपको क्वेश्चन है पहला, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, आपको किसी कोडिंग लैंग्वेज में एक वर्ड दिया गया है मद्रास, और उसको वो लिखता है NBESBT, तो उसी भाषा में बॉम्बई का कोड क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मद्रास के सारे अक्षर गए बदल। मद्रास के सारे अक्षर क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। MADRS नीचे कहीं भी नहीं है, अगर कोई अक्षर है भी तो एक आधा है, मिलता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये टाइप 1 है, व्हेन एलिमेंट्स आर चेंज। इसमें आप लगाते हैं प्लेस वैल्यू, M का नंबर 13, 1, 4, 18, 1, 19, 20, 2, 19, 5, 2, 14, ये होता है बेटे प्लेस वैल्यू। आप इन नंबरों में आप सबसे पहली मैपिंग बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग। कौन सी मैपिंग होती है? डायरेक्ट मैपिंग। पहले अक्षर को पहले से, दूसरे अक्षर को दूसरे से, तीसरे अक्षर को तीसरे से, चौथे अक्षर को चौथे से, आप मैप करवाते चले जाते हैं और आंसर निकालते हैं। जैसे आपको दिख भी गया होगा, 13 से 14 हो गया, 1 से 2 हो गया, 5 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20, तो सब में एक एक अगला अक्षर आ गया।
नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लगाया गया है, जैसे M से अगला N, तो ऐसे ही सेम इधर कर दो, B से अगला C, O से अगला P, M से अगला N, B से अगला C, A से अगला B और Y से अगला Z। तो इसका आंसर आ जाएगा CPNCBZ। ऑप्शन नंबर आपका ऐसा कौन सा दिख रहा है बेटे? इसका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी मार्क कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहता है, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फिलामेंट, फिलामेंट को लिखता है VPGOHKNC। ठीक है जी, आपको कुछ इस तरह से उसने किया VPGOHKNC, और उसी लैंग्वेज में वो आपसे कंजुगेट इसका आपसे कोड पूछता है। तो प्यारे बच्चों काम वही, अक्षर सारे बदल गए, नंबर लगाइए 6, 9, 12, 1, 13, 5, 14, 20, 22, 16, 7, 15, 8, 11, 14, 3। तो प्यारे बच्चों अब आप इसमें अगर देखें, मैं शायद सारा थोड़ा सा सामने आ रहा हूं, मैं पीछे हो जाता हूं बच्चों। अगर आप इसमें क्वेश्चन को देखें तो भाई अल्फाबेट्स और लेटर्स जो वर्ड्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, हमें पहले को पहले से करके देखेंगे तो भाई इसमें तो 16 का अंतर है, इसमें 7 का है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो आपका ये डायरेक्ट मैपिंग फेल हो गया। उस केस में आप करते हैं क्रॉस मैपिंग। अगर डायरेक्ट से बात नहीं बनती तो आप यूज करेंगे दूसरी मैपिंग जिसको बोलते हैं क्रॉस, उल्टी तरफ से। 20 से 22 2, 14 से 16 2, 5 से 2 7, 13 से 2, ठीक है जी। और इधर वाले केस में -1 +5 -3 अल्टरनेट चला दिया +7 7 1 5 3, इधर वालों में 2 2, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बस इतना याद रखना है प्यारे बच्चों, जैसा उसने किया है वैसा आपको करना है। पहली मैपिंग डायरेक्ट, दूसरी आपकी क्रॉस, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर ला पाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको वो ये करवाता है TRIPPLE, इसका आपको वो लिखता है, ट्रिपल को लिखता है वो SQHOOKD, और आपसे वो कहता है डिस्पोज का कोड क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, तो करना क्या है, 20 18 9 16 16 12 5 19 17 8 15 15 11 4, तो देखते ही पता चल गया होगा -1 हर एक में से एक एक पीछे पीछे वाला लिखा गया है। डायरेक्ट मैपिंग से ही हो गया। प्यारे बच्चों आपको यूज ही यही करना है, पहले डायरेक्ट फिर क्रॉस और फिर डिवाइड एंड क्रॉस। 3 तरह की मैपिंग होती है प्यारे बच्चों, तीसरी होती है डिवाइड एंड क्रॉस। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उस चीज को भी बता दूंगा। चलिए अब -1 दिख गया तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे इसका CHRON, इसे एक पीछे पीछे वाला RD, तो आपका आंसर आज को दे रखा है मोंकी। मोंकी को वो किसी लैंग्वेज में XDJMNL करता है, तो उसी लैंग्वेज में टाइगर का कोड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मंकी का कोड ये है, तो आप M का नंबर लगाइए, 13 15 14 11, यहाँ है 24 4 10 13 5 14 25 12। अब आप देखो डायरेक्ट से बात नहीं बनेगी क्योंकि आपको दिख रहा है कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो दूसरी मैपिंग है क्रॉस, 25 से 24, 5 से 4, 11 से 10, 13 से 12, 1 1 सब में कम। तो भैया यहां से एक कम करोगे Q, यहां से एक कम करोगे D, एक कम करोगे F, एक कम करोगे H,
एक कम करोगे s। तो इस तरह से आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। प्यारे बच्चों, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये इतनी जल्दी कैसे समझ आ जाता है। बेटे जैसे जैसे आप नंबर लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको सेकंडों में ही पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है, इसको करना कैसे है। जैसे विक्ट्री को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता है YLE, विजिबल नहीं है तो मैं इसे ऊपर लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े जूम करके दिखाने होते हैं ताकि आप तक सारे क्वेश्चन आए। अब जैसे आपको कह रखा है विक्ट्री, विक्ट्री को क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, VICTORY। इसको कोडिंग में बदल के क्या लिख दिया है, YLFWRUE। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप नंबर लगाओगे 22, 9, 3, 20, 15, 18, 25, 25, 12, 6, 23, 18, 21 और ये आपका लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, तो ये है आपका 2। अब बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 2, 3 का इंक्रीमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये चीज आपको देखने से ही पता चलेगी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप डायरेक्ट डिवाइड, क्रॉस एंड डिवाइड एंड क्रॉस से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगली क्वेश्चनों की लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट करें। अब देखो बेटे, जैसे टुगेदर में वर्ड को बदला हुआ है, टुगेदर का है आपका TOGETHER और इसको लिखा हुआ है RQEGRJTC। तो आप देखिए -2 +2 -2 +2 अल्टरनेट -2 +2 -2 +2। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा, उसे सीखिएगा। टेक्निकल टीम को कहूंगा एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए। जब अल्फाबेट्स को हम A to Z सीक्वेंस में लिखते हैं, जब हम इन वर्ड्स को A to Z एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो इधर से चलती है प्लेस वैल्यू और इधर से चलती है रिप्लेस वैल्यू। परंतु अगर ये सर्कुलर मोशन में हो जाएं, ऐसे लिखते 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 और ये A to Z हो जाएं, तो आप इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव में काम आता है। जैसे अपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, इससे पीछे वाले में Y में अगर 3 जोड़े तो Y से तो अगला अक्षर Z होता है, 3 नहीं जोड़ सकते सॉरी, उस केस में Y है 25, 25 और 3 28, 26 पे सारे अक्षर खत्म, 27 से 28 B, इसको आप बोलते हैं क्लॉकवाइज। मान लो आपका T है, T में 10 नंबर कभी जोड़ने आ जाए, 20 और 10 30, 26 पे सारा मामला खत्म, तो 4 नंबर हो गया D। आप इसे यूं भी समझ लीजिए, जैसे छोटी कक्षाओं में टीचर जोड़ने को कहता था 8 और 7 15 को कभी 15 नहीं लिखते थे, एक फॉरवर्ड करते थे। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 अक्षर होते हैं, ऐसे अल्फाबेट में A से लेके Z 26 अक्षर होते हैं। तो जब भी 26 से फालतू हो जाए 26 लपेट दो, शेष आपका आंसर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, Z से A की तरफ, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और वो जैसे ये नेगेटिव में कैसे काम करता है, मान लीजिए C से 8 नंबर पीछे आना है, भाई C से पीछे A और B केवल 2 ही अक्षर रहते हैं अल्फाबेट्स के अंदर, तो इसे कैसे करना है, भाई C का नंबर है 3, 3 में से तो 8 कभी जाते नहीं, तो Z होता है 26, इसको 26 गिफ्ट कर दीजिए। वही बात आ गई मैथ वाली, प्यारे बच्चों 7 में से 8 कभी जाता नहीं, माइनस करने के लिए तो एक हासिल देते हैं ना, वैसे ही 3 में से 8 जाता नहीं, तो इसे 26 हासिल देके हम 29 में से 8 21 नंबर यू लिखेंगे। आप कॉपी पे करके देख लीजिएगा, इससे शॉर्टकट कहीं भी नहीं आएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा कि आपके सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट करें। हम टुगेदर वाले क्वेश्चन को कर चुके थे। मुंबई को MY लिखता है, ये बहुत सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मुंबई को BOMBAY को MY लिखता है, तो तमिलनाडु का कौन क्या होगा, MY मतलब तीसरा और छठा। तो प्यारे बच्चों 6 अक्षर को 2 हिस्सों में बांटा, 3 और 3 6, तीसरा और छठा उठाया। आपसे क्वेश्चन आया कि तमिलनाडु का कोड क्या होगा, तो तमिलनाडु में कितने अक्षर हो गए बेटे, 9, तो 3 3 के ग्रुप बनाओ, MNU, तो आप लिखोगे MNU MNU MNU, तो इसका आंसर हो जाएगा MNU MNU MNU। तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये चीज समझ आई? चलिए टेक्निकल टीम अगला क्वेश्चन सॉरी है ही हमारे पास डिस्प्ले में।
अब यहाँ फ्रेंड को HKM आपको दिख रहा होगा, 2-2 के इंक्रीमेंट से, 3-3 के इंक्रीमेंट से चल रहा है। तो मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा आगे वाले क्वेश्चन प्रेजेंट करें। प्यारे बच्चों ये नॉर्मल इसी तरह से इन्हीं तीनों कंसेप्ट से चलते चले जाएंगे। चलिए जैसे फ्रेंड वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने दोबारा आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन है व्हेन योर एलिमेंट्स आर नॉट चेंज। जैसे आप देखो बड़े ध्यान से, SYNDICATE, ठीक है जी, SYNDICATE को वो लिखता है SYTEND, आगे लिखता है उसको CAI। तो प्यारे बच्चों अक्षर वही हैं पर नीचे बदल गए, जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हेन एलिमेंट्स आर सेम। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना आप सीरियल नंबर लगा दो बेटे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, इनका सीरियल नंबर लगा दो। ये है 1 और ये 2, टी का नंबर है 8, ई का नंबर है 9, फिर उसका नंबर है 3, इसका है 4। आ गया लॉजिक पकड़ में? क्या किया इसने, पहले 2 आखिरी 2, अगले 2 अगले 2, बस ये कंसेप्ट से उसने चला दिया। फर्स्ट सेकंड 8 9 3 4 6 7। प्यारे बच्चों अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो विद इन सेकंड होगा, आपको टक्कर मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है व्हेन एलिमेंट्स आर सेम। आपको इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है। जैसे अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोज, PPROSE। प्रोज को वो लिखता है PPOQE, और उधर से आपसे पूछता है लाइट का कोड क्या है। प्यारे बच्चों ये P वही रखा, ये E वही रखा, ये O वही रखा, इसमें से कर दिए 2 कम और इसमें से भी कर दिए 2 कम। तो L G और T, इसमें से 2 कम करोगे G, इसमें से 2 कम करोगे F, तो इसका आ जाएगा LGGFT। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे प्यारे मेरे बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को, अपने नियर एंड डियर्स को जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो उसे एग्जाम पंडित शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बाकी लाइक जब वो खुद वीडियो देखेगा तो स्वयं से ही कर देगा। तो चलिए इसी तरह से बने रहिए, धन्यवाद।